हेलो ट्रेडर्स। सो टुडे वी आर एनालाइजिंग सम स्टॉक, और जो पहला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है उज्जीवन फाइनेंस। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि उज्जीवन फाइनेंस के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, जो कि आज ही आए थे। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है जिसका मैंने एनालिसिस वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं सनम ट्रेडिंग पे। तो अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो आज इसने वॉल्यूम के साथ इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी है, और एक और कैंडल इसके ऊपर बनती है, मीन 62 के ऊपर क्लोजिंग देती है, जो कि आज इसका विक था, जो कि इस पे हाई किया है 63 62 पे, 62.59 का। अगर 63 रुपये तक ये स्टॉक जाता है और उसके बाद 62 के आसपास क्लोजिंग देती है, तो ये स्टॉक अपना कप का ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है ना, और अपने हाई जो कि हम यहाँ से 92 और मे बी 100 तक के लेवल पे जा सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। तो इस स्टॉक के अंदर इतना पोटेंशियल है। तो इस कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी अच्छे थे। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है, ये बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा हुआ है, और इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। पूरे बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट अच्छे आए हैं। चाहे मैं आप लोगों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खेलूँ, बैंक ऑफ इंडिया के खेलूँ, उज्जीवन के खेलूँ, और सूर्योदय के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो मतलब बैंकिंग के अंदर HDFC के भी रिजल्ट अच्छे थे, बट वो बहुत ही बड़े हैं, तो उनसे और भी एक्सपेक्टेशन थी। और तो इन स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। अगला स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है एडवलवाइज। ये एडवलवाइज फाइनेंशियल के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों से कल इस वाली कैंडल पे आप लोगों से डिस्कस किया था कि जब ये स्टॉक आपको मैं बताता हूँ समवेयर इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। कल इसने जो अपने क्लोजिंग प्राइस था वो 104 रुपये के आसपास था, आज 107 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो ये स्टॉक के अंदर ऐसा इसलिए है, ये कंपनी ने DRHP फाइल किया है अपनी एक सब्सिडी के लिए, जिसको वो लिस्टिंग करवाना चाहते हैं, और लिस्टिंग के बाद इस कंपनी को बेनिफिट होगा। तो इस स्टॉक में मुझे और अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक आपको ये 118 और 120 के लेवल को ब्रेक करता हुआ अपने ऑल टाइम हाई 140 के लिए चला जाए। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के भी रिजल्ट अच्छे आए हैं। अगर आप जैसे थोड़ा सा एंड कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, तो उनका भी काम यही है। अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रो के रिजल्ट अच्छे थे, और एंजल वन के भी अच्छे थे रिजल्ट। तो आप लोगों को इस स्टॉक को भी रडार पे रखना चाहिए। अगला स्टॉक में जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ ना, वो है टाटा कम्युनिकेशन। गाइस, टाटा कम्युनिकेशन के रिजल्ट को डिस्कस करने का मन इसीलिए है क्योंकि देखिए, ये स्टॉक है ना अपने हाई ट्रेजेक्ट्री के अंदर था, ठीक है। ये मेरे को आप देखिए, एक लाइन है 2000 के आसपास ये यहाँ पे डली हुई है, ठीक है। तो 2000 रुपये से गिरते गिरते आज 1550 के आसपास, 47 के आसपास आ गया। तो इस स्टॉक के अंदर मैं आपको पैटिंग ड्रॉ करके दिखाऊं कि ये अपने डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ गया था, अब फिर से डाउन ट्रेंड लेके अप डाउन अप डाउन। अगर इसने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया तो ये कम से कम यहाँ के सपोर्ट पे आएगा, और फिर इसको एक रैली के लिए लेके जाएगा। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। एक थोड़ा सा मुझे वैल्यू बाइंग के तौर पे आता हुआ दिख रहा है, और मे बी ये 1200 1300 के लेवल पे आता है, तो हमें इस स्टॉक को पिक करना चाहिए और इसको अपने रडार पे रखिए। इसीलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। और जिस तरीके की कैंडल बनी है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में और थोड़ी सी गिरावट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ तो बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी एक तेजी है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर चुका है, और अब ये एक अप ट्रेजेक्ट्री के अंदर जा रहा है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। जैसा कि ट्रेडिंग
इन द जोन में मार्क डगलस कहते हैं कि जो स्टॉक अपने 50 वीक हाई की तरफ जा रहे हो, ठीक है, उनको और हाई जाता हुआ आप देखोगे। तो इस स्टॉक में मतलब अगर आपको इसको डाउन में कभी पिक मिले, बट हाँ कोशियसली ट्रेड लीजिएगा। बट हाँ अभी बैंकिंग सेक्टर थोड़ा अच्छा कर रहा है, तो ये कंपनियां और अच्छा करें और इस स्टॉक को आपको रडार पर रखें। इसके रिजल्ट भी अच्छे थे। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है रेडिको खेतान। अमेजिंग रिजल्ट है इनके, स्ट्रॉन्ग है। 3400 से स्टॉक गिरता हुआ अपना 3000 के लेवल पे आ चुका है। तो मतलब अगर आप डार्वेस का नाम जानते हो, डार्वेस करके एक ट्रेडर है, ट्रेडर उन्होंने बुक लिखी है, तो ये एक बॉक्स बन गया है, ठीक है। एक बॉक्स की जो डेप्थ है ना, यहाँ पे 308 के लेवल आ सकते हैं, क्योंकि इस बॉक्स के नीचे लिक्विडिटी ले ली। अब इसको ऊपर के लिए ट्रेड करने लेके जाएगा मार्केट। तो इस स्टॉक के रिजल्ट अच्छे थे, तो इसीलिए इस स्टॉक को भी मुझे आपको बता रहा हूँ। इसको एक बारी एनालाइज करिए और इसके ये कम से कम एक बार यहाँ पे तो दोबारा टच करने जाना चाहिए 3400 के लेवल पे। तो यहाँ से भी इसके अंदर अगर देखेंगे 10% की अपसाइड आ सकती है इजीली, ठीक है। और इसके जो अपसाइड है वो ओनली प्राइस के अंदर फैक्टर है कि इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर आप इस स्टॉक को देखें थोड़े टाइम पहले लगभग 1600 के लेवल पे ही चल रहा था, 1600 का स्टॉक अब 3200 हो गया 2 साल के अंदर। तो ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत अपसाइड के लिए देखा जा सकता है, बट हाँ एक वैल्यू बाइंग के लिए नहीं कहूँगा। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है डॉक्टर रेडी। डॉक्टर रेडी के रिजल्ट तो खास नहीं थे, बट स्टॉक रैली कर रहा है। तो वही है कि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी डाउन कर रखा है। अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो अपने हाई 1400 से गिरते गिरते ये आप लोगों को कल यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 1150 के आसपास। तो आज वहाँ से ही रैली दी गई और स्टॉक एक अपसाइड पे जाके बंद हुआ 5% की तेज़ी के साथ। तो मतलब इस स्टॉक को में मतलब जिस तरीके का वॉल्यूम 6 मिलियन शेयर्स का और एक अपसाइड के लिए गया है, इस स्टॉक में और भी पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए। बट हाँ इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे हल्का सा गैप रेज हुआ है, तो इस स्टॉक मतलब इन लेवल को दोबारा एक बार टच करने आ सकता है, ठीक है। तो जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करे ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है, लर्निंग पर्पस है, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और इसी तरह स्टॉक और चैट पैटर्न को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग, बाय।